जी हां, इस बड़ी वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। ट्रेन में सवार एक एएसआई, आरपीएफ का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का और एक सिपाही गोली चलाता है। एएसआई पर मास फायरिंग होती है चलती ट्रेन में, जिसने सबको हैरत में डाल दिया है, क्योंकि इस वारदात में 4 लोगों की जान चली गई है। ट्रेन में ये जो मास फायरिंग हुई है, इसके पीछे क्या मानसिक तनाव है, क्या टेंशन जिम्मेदार है, इसके लिए हुआ क्या था, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मोटिव की वजह तलाशी जा रही है कि मोटिव आखिर था क्या। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं। और आज सुबह से लगातार इस बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। मुंबई में आज सुबह चलती ट्रेन में फायरिंग की खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया। ट्रेन में सुरक्षा देने वाले जवान ने ही 4 लोगों की जान ले ली। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी आरपीएफ जवान ने एएसआई टीका राम को भी मार दिया। लेकिन खबर यह भी है कि दोनों के बीच क्रॉस फायरिंग भी हुई। TV9 घटना की हर तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहा है, हर बयान आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस घटना में 3 यात्रियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ गई और आरोपी जवान अब हिरासत में है, उससे लगातार अब पूछताछ की जा रही है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर यह है कि मीरा रोड स्टेशन पर आरोपी जवान से पूछताछ जारी है। करीब 2 घंटे से आरोपी जवान, जिसका नाम चेतन है, उससे जीआरपी की टीम पूछताछ कर रही है। 2 घंटे से यह पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। जीआरपी ने उसे पकड़ लिया और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दहिसर स्टेशन पर चेन खींचकर इस कांस्टेबल ने भागने की कोशिश की इस शूट आउट के बाद, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। पूछताछ जारी है और इससे पूछताछ बहुत अहम है, क्योंकि उससे क्लियर होगा कि आखिर इस कांस्टेबल चेतन का मोटिव क्या था। और हम इस हत्याकांड के पीछे की वजह जानने की लगातार कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, देश के अलग अलग जगहों से रिपोर्टर भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेन में हत्याकांड के पीछे की वजह क्या रही। एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल यह कि क्या वर्क प्रेशर के कारण कांस्टेबल ने गोली चलाई है। सवाल यह भी है कि क्या एएसआई से आपसी रंजिश के कारण गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल यह भी उठता है कि क्या काम के तनाव से कांस्टेबल चेतन को हत्यारा बना दिया। क्या पुलिस की लगातार काम पर रहने वाली नौकरी हत्या की वजह बन गई। और सवाल यह कि क्या रेस्टलेस जॉब के कारण मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में 4 जानें चली गई। और रिपोर्टर्स का रुख करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि पूरी वारदात आखिर ये हुई कैसे है। दरअसल ये वारदात जयपुर रेलवे स्टेशन, आप जरा यहां पर आप देखिए, अब पूरी वारदात सिलसिलेवार तरीके से जयपुर रेलवे स्टेशन, यहां से ट्रेन चलती है। ट्रेन संख्या क्या है? 12956 है ये ट्रेन संख्या। ट्रेन का नाम क्या है? जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलती ट्रेन में फायरिंग हुई। विरार रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ? इसी के पास फायरिंग हुई है। जैसे मुंबई के पास विरार स्टेशन पर पहुंचती है ट्रेन, मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया हमलावर। हालांकि इससे पहले चेन पुलिंग करके आरोपी ने भागने की कोशिश की। बोरीवली रेलवे स्टेशन में क्या हुआ? डेड बॉडी उतारी गई। जो चारों है, जिसमें एक एएसआई और 3 यात्री, उन सब की डेड बॉडी को उतारा गया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, अभी यहां पर खड़ी हुई है जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। समीर, बिल्कुल, तो घटना की पूरी तफसील से जानकारी करुणा ने आपको दी और इस घटना ने, इस वारदात ने सबको हैरत में डाल दिया है, खास करके रेल यात्रियों को। वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ सुमित ठाकुर का बयान भी आपको सुनाते हैं। घटना के बारे में वो क्या कह रहे हैं। फायरिंग में एक एएसआई और 3 सिविलियन को ये गोली लगी है। जो B5 एक कोच है और पेंट्री का जो एरिया है, पेंट्री कार का, उसमें वो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर ये फायरिंग इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ था। और जो टोटल 4 लोग इसमें जिनके बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है, 3 पैसेंजर सिविलियंस हैं और एक एएसआई है। जो एएसआई है उनका नाम टीकाराम है, टीकाराम मीना, राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3
सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहिसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया और तत्पश्चात जैसे हुआ जो उसके पास जो ऑफिशियल वेपन था उसी से उसने शूटिंग की थी। फिर उसे जो भयंदर की टीम थी, आरपीएफ भयंदर की टीम थी, उसने उसको गिरफ्तार किया। अभी जीआरपी बोरीवली के वो हिरासत में है, अरेस्ट किया गया है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, और इस कांस्टेबल ने जिसका नाम चेतन था उसने एएसआई टीकाराम पर गोली चलाई, उनकी हत्या कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और दुखद बात यह कि 3 यात्रियों की भी इसमें जान चली गई। चलती ट्रेन में हुई इस फायरिंग से हर कोई हैरान है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में यह गोली कांड हुआ है। देखिए, जो अहम बातें वो आपको बता रहे हैं। B5 बोगी थी जिसमें गोली चली है। एक एएसआई जिनका नाम टीकाराम है, उनकी जान गई और 3 और यात्रियों की जान चली गई। सुबह तड़के 5 बजे विरार के पास यह वारदात सामने आई है। आरोपी कांस्टेबल का नाम चेतन है, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। जीआरपी थाने में उससे पूछताछ चल रही है। टीवी 9 पर सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया और सबसे पहले चश्मदीदों की बात हमने आपको सुनाई, और इस घटना से, इस वारदात से जुड़े हर एक पहलू पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। देखिए, लखनऊ से हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव मौजूद हैं, लखनऊ रेलवे स्टेशन से। जयपुर रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी ध्वज आर्या हमारे साथ होंगे। भोपाल रेलवे स्टेशन से शुभम गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पटना रेलवे स्टेशन से रूपेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दिल्ली रेलवे स्टेशन से विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। 2 खास मेहमान भी आज इस चर्चा में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप वोहरा मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और पीके जैन साहब जो कि आईपीएस ऑफिसर के तौर पर सर्व कर चुके हैं महाराष्ट्र पुलिस में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रूपेश, शुरुआत आपसे करता हूं। इस वक्त ये जो घटना सामने आई है, ये पेश तो आई है मुंबई में, लेकिन हैरान हर कोई है, हर पैसेंजर है, हर रेल यात्री है कि आखिर चलती ट्रेन में ये सब कुछ हुआ कैसे, और वो भी किया किसने? आरपीएफ के जवान ने। मारा किसको? आरपीएफ के एएसआई को। क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, लोग तो हैरान हैं ही। कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक बार हम आपको पटना जंक्शन पहले दिखलाते हैं कि चूंकि मामला सुरक्षा का है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से ये बताइए, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में गोलीबारी हुई, 3 लोग मर गए, तो सुरक्षा को लेकर चिंता होती है यात्रियों को? बहुत चिंता होती है। आजकल का ट्रेन में तो ऐसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। एसी बोगी सामान्य बोगी की तरह रहता है। उसके लिए भी सरकार को कुछ चाहिए कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए एवं सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है ट्रेनों में या प्लेटफॉर्म पे? सुरक्षा के लेके तो लोग चिंता में रहते ही है, क्योंकि लोग जाते हैं अपने घर को छोड़ के सफ़र में। ये जो घटना हुई है, 3 लोग ट्रेन के अंदर मर गए। जी जी, बिल्कुल होती है, सबको होती है। सबका अपना जान प्यारा है, उसका फैमिली प्यारा है, इसीलिए चिंता तो होती ही है। एक और बेहद महत्वपूर्ण है समीर, आप देखिए 4 गेट हैं, लेकिन 4 गेट में से 4 प्रवेश द्वार में से एक पर भी आपको कहीं सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आएंगे। अंदर जो लोग जा रहे हैं, जो लगेज स्कैनर है, आपको थोड़ी सी, चूंकि बात सुरक्षा की हो रही है, लिहाजा ये दिखलाना जरूरी है। ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। फिर से आएंगे, लेकिन एक एक करके तमाम संवाददाता का हम रुख कर रहे हैं। भोपाल चलते हैं, जहां से शुभम गुप्ता हमारे साथ है। शुभम, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना जो सामने आई है जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, इसके बाद वहां पर जो यात्री मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है भोपाल रेलवे स्टेशन पर? देखिए, बिल्कुल ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, और इससे कहीं ना कहीं पैसेंजर्स के मन में डर भी है। हम इस वक्त भोपाल के वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन पर मौजूद हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, जो घटना हुई है, 4 लोगों की मौत हो गई, इसमें एक डर आप लोगों के मन में इस घटना के बाद? वैसे सीआरपीएफ जो रहता है वो हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। यदि वही लोग ऐसा करेंगे तो फिर मतलब वो तो रहता है ना कि प्रोटेक्ट कौन करेगा, कैसे क्या करेगा। आप बताइए, आपके मन में भी डर इस घटना के बाद खास तौर पर? इससे ट्रेन से आने जाने में डर लगने लगा इसके कारण, जिससे कि अब क्या मतलब बहुत बड़ी घटना है ये,
जिसके प्रति कुछ किया जा सकता है कि करना चाहिए सरकार को कि ऐसी दुर्घटना दूसरी बार ना रिपीट हो। इस तरह की घटना ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना दोबारा ट्रेन के अंदर देखने को ना मिले, ये लोगों का कहना है। हमारे संवाददाता अक्षय इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, मुंबई की इस वारदात को लेकर हर जगह के जो पैसेंजर्स हैं, जो ट्रेन यात्री हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मुंबई से अपडेट दीजिए इस मामले में हो क्या रहा है, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। पूछताछ जारी थी इस कांस्टेबल से जिसने गोली चलाई है भरी चलती ट्रेन में। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? मोटिव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? ट्रेन है वो अभी कारशेड को आप देख सकते हो कि अब दूसरी जो बोगी है उसी बोगी में भी अभी फिलहाल पूरी घटना जो है वो घटना जो हुई है, और B5 बोगी के बाद जो है वो पूरी रेलवे जो है वो अभी कारशेड को निकली हुई है, और B5 पूरी बोगी में ये पूरी घटना जो है वो हुई है। अभी फिलहाल फॉरेंसिक टीम की जो इक्विपमेंट्स है वो लाई गई है, और थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम जो है ये बोगी में B5 बोगी में जाएगी, और जो आगे की जो तलाश है वो फॉरेंसिक टीम के पास से की जाएगी, और इस पूरी घटना में क्या ऐसी वजह थी ये पूरी निकाली जाएगी। जी, लेकिन क्या अक्षय, क्योंकि कहा जा रहा है तनाव, वर्क प्रेशर, ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है? आरोपी कांस्टेबल जो चेतन है उससे पूछताछ जारी है। अक्षय, आप हमारे साथ बने, आप दिखाइए वहां की तस्वीरें, क्योंकि अब इस बोगी को कार शेड की तरफ लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल अभी ये पूरी ट्रेन को जो है वो अभी कारशेड में जो है वो ले जाया जा रहा है। B5 बोगी में ये पूरी घटना हुई थी, और जो आरोपी था चेतन, वो पूरी हाथ में रिवॉल्वर लेकर पूरी ट्रेन में जो है वो घूम रहा था। इसीलिए ये जो पूरी फायरिंग की घटना है वो अलग अलग बोगी में हुई है। अभी फिलहाल ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है। जी अक्षय, इस बीच जो वहां पर लोग मौजूद हैं अभी तक, क्योंकि करीब 1.5-2 घंटे से मुंबई सेंट्रल में जब तक ये बोगी खड़ी रही, ट्रेन खड़ी रही, तब तक किस तरह की जांच हुई है, क्या हुआ है वहां पर, यह आप बताइए जरा। फिलहाल इस पूरी घटना की जो प्राथमिक जो जांच है वो हो चुकी है अभी, और आगे की जो जांच है उसके लिए पूरी फॉरेंसिक की टीम जो है पर आएगी, और आगे की जो तलाश है वो पूरी फॉरेंसिक टीम के ओर से की जाएगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखाते रहिए अक्षय। ये तस्वीरें इस वक्त बहुत अहम है। यही वो बोगी है जिसमें इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसने ट्रेन में मौजूद हर यात्री को दहशत से भर दिया। यही वो बोगी है जिसमें तमाम यात्री सवार थे। सुबह तड़के का वक्त था, 5 बजे भोर का वक्त था जब ये शूट आउट हुआ, और जो जानकारी मिली है वो ये कि आरपीएफ के कांस्टेबल ने एएसआई टीकाराम पर गोली चलाई, और क्रॉस फायरिंग भी हुई जिसमें 3 और बेकसूर यात्रियों की जान चली गई। 4 लोगों की मौत हुई है इस शूटआउट में। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, और डॉक्टर संदीप वोरा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के मानसिक तनाव से 2-4 होना पड़ता है इन पुलिस वालों को और आरपीएफ में काम करने वाले सिपाहियों को, अधिकारियों को। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और देखिए, कांस्टेबल चेतन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि पिछले 2 घंटे से उससे पूछताछ चल रही थी। कांस्टेबल चेतन अपने ट्रांसफर से नाराज था। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस शूटआउट के पीछे मोटिव क्या रहा, मकसद क्या था कांस्टेबल चेतन का। गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया गया था कांस्टेबल चेतन को, और इससे कांस्टेबल चेतन नाराज था, ये पता चला है। यानी डॉक्टर संदीप वोरा जिस बात के आसार जताए जा रहे थे
मुमकिन है कि वो कत्ल के पीछे एक मोटिव बने। इससे पहले भी हमने इस तरह के केसेस देखे हैं और अब कांस्टेबल चेतन के बारे में यह जानकारी मिल रही है कि वो भी अपने ट्रांसफर से नाराज था, यानी एक तरह के मानसिक तनाव का सामना कर रहा था। यह तो शुरुआती जांच संकेत दे रही है सर। देखिए, जो आपने पॉइंट बोला है, अभी तक की जो भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है उसमें ये एक पॉइंट हमें मिल रहा है, बट समझिए ट्रांसफर से नाराज पूरी दुनिया हो सकती है जो लोग काम करते हैं, सिर्फ ये एक कारण नहीं होता है जी। मैंने खुद स्क्रीनिंग की है आर्म फोर्सेस में स्ट्रेस की, उसमें मैंने सीआरपीएफ की है, सीआईएसएफ की है, अपनी टीम के साथ दिल्ली पुलिस की है। अधिकतर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का स्टेप लेता है तो उसके ऊपर कई कारण बनते हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर तनाव के कारणों को देखें तो समझिए उसमें 5 मेजर पॉइंट्स आते हैं। पहला, किसी की नेचर कैसी है, वो कैसे कोप अप करता है। दूसरा, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। तीसरी, इसकी फैमिली लाइफ कैसी है। इसके अलावा उसके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं और उसके साथ कहीं उसको कोई शारीरिक दिक्कत या कोई नशा तो नहीं करता। तो कोई भी इस तरह का केस होता है उसको इन 5 जो एस्पेक्ट है उसके दृष्टिकोण से एक प्रिज्म के थ्रू देखना पड़ता है। अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि इन सब चीजों को मिश्रण ऐसे होता है कि उसकी वजह से जो ब्रेन है वो एक दूसरे जोन में चला जाता है और बहुत एक्यूटली स्ट्रेस जोन में चला जाता है। इस केस में एग्जैक्टली क्या रहा चेतन के साथ, वो जो डॉक्टर, जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उसको इवैल्यूएट करेंगे वो अच्छी तरह से बता पाएंगे। बट ये जरूर है उसकी हिस्ट्री चेक करना, ऑलरेडी वो किसी तरह की ड्रग्स में, किसी तरह की डिप्रेशन की दवाइयां या किसी तरह की नशे में। कई बार इस तरह के केसेस में हमने देखा लोगों ने जो कल्प्रिट होता है उसने अल्कोहल ली होती है या और किसी तरीके का नशा किया होता है। तो कारण एक ये ट्रिगर पॉइंट बन सकता है और बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि और बहुत सारी वजहें होती हैं जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप अनफॉर्चुनेटली जो हुआ, जो मर्डरस लेवल पर चला गया, वो होता है। सबसे बड़ी बात है समझने की आर्म फोर्सेस को या जितने भी आर्म पर्सनल पूरे इंडिया में है कि स्क्रीनिंग फॉर स्ट्रेस, इन सब जवानों की स्क्रीनिंग फॉर स्ट्रेस बहुत जरूरी है। इसके अलावा इनका लाइफस्टाइल, बिल्कुल ये कदम उठाए जाने बहुत जरूरी है, उस पर भी मैं आऊंगा और जैन साहब से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसा होता है आमतौर पर, क्या ये मुमकिन होता है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि किस तरह का स्ट्रेस होता है काम के दौरान इन जवानों को। वहीं कांस्टेबल चेतन को लेकर जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि गुजरात से मुंबई उसका ट्रांसफर हो गया था और उस वजह से वो तनाव में था। फोर्स में तनाव को दरअसल समझिए 1/3 पुलिस फोर्स को अपनी जॉब से नाखुशी है, यानी वो अपने काम को लेकर, अपने नेचर ऑफ जॉब को लेकर खुश नहीं है। इतनी ही सैलरी की दूसरी जॉब मिले तो वो अपनी जॉब छोड़ने को भी तैयार होते हैं। ये तनाव होता है फोर्सेस में, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। 5 बड़ी वजहें निकलकर सामने आती हैं। पहली बड़ी वजह वर्कलोड काफी ज्यादा है। इस बात का जिक्र इससे पहले भी हुआ है जब इस तरह की वारदातें सामने आई हैं। दूसरा, पर्सनल लाइफ की कमी, क्योंकि पर्सनल लाइफ में वो अपने परिवार वालों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, ये भी एक बड़ी वजह बनती है। और देखिए, तीसरा यही रीजन है कि परिवार से जो दूरी है वो भी तनाव की एक बड़ी वजह बनती है, हम सब जानते हैं कैसे। चौथा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ता है और ये कहीं ना कहीं फोर्सेस के जवानों को, अधिकारियों को प्रभावित करता है। पांचवा, संसाधनों की कमी से भी दो चार होना पड़ता है इन जवानों को। ड्यूटी का जो औसत समय है वो काफी ज्यादा होता है, तकरीबन 14 घंटे के आसपास, और यह भी एक बड़ी वजह है। 1/4 ने कहा 16 घंटे तक की ड्यूटी कराई जाती है। 16 घंटे अगर कोई भी शख्स काम करेगा तो उसकी हालत क्या होगी, ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 1/4 कहते हैं कि 16 घंटे तक ड्यूटी कराई जाती है। क्या यह सिलसिला अभी भी जारी है, जानने की कोशिश होगी। काम के घंटे देखिए, 16 घंटे से ज्यादा 24% पुलिस बल में, 13 से 16 घंटे 20% पुलिस बल में, और 9 से 12 घंटे 37% पुलिस वाले कहते हैं। 8 घंटे से कम सिर्फ 13%, और अनुमान नहीं 6%। हमारे साथ पीके जैन साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। जैन साहब, आपने तो बतौर एडिशनल डीजी महाराष्ट्र पुलिस में सर्व किया है, ये जो आंकड़े हैं
ये किस तरह की गवाही दे रहे हैं? क्या इस तरह का वर्कलोड, क्या इस तरह का वर्क प्रेशर अभी भी जवानों के सामने है, जिसका उनकी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है? समीर जी नमस्कार। आपने जो और डॉक्टर साहब ने जो पहले एनालिसिस दिखाया है वो काफी हद तक सही है जी। उसके अलावा उसमें कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन फोर्सेस में काफी ज्यादा रहता है। एक तो काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं, फैमिली लाइफ बिल्कुल नहीं है, लोग आमतौर पे घर पे सिर्फ सोने के लिए, खाना खाने के लिए जा पाते हैं। खास सर्कमस्टेंसेस हो तो काम के घंटे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सीनियर ऑफिसर्स का जूनियर ऑफिसर्स के साथ में जो कनेक्ट है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसफर की या कहीं ड्यूटी की छुट्टी नहीं मिली, ये आर्म्ड फोर्सेस में इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। छुट्टी नहीं मिली, पीछे से अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो गई उसका मजाक उड़ाना, किसी के घर पे बच्चा नहीं हुआ उसका मजाक उड़ाना, तो बहुत सारे ऐसे पर्सनल फैक्टर्स हैं जो फोर्स के अंदर, जिसकी वजह से बहुत बार जवान इस तरह के एक्शन ले लेते हैं कि वो अपने जो हवलदार ड्यूटी पे इंचार्ज है उसको गोली मार दी, अपने साथियों को गोली मार दी, अपने सीनियर्स को गोली मार दी। तो ये किस्से कोई फोर्सेस के लिए नए नहीं हैं, लेकिन इसमें जरूरी बहुत ज्यादा ये है कि एक तो उनका जो, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि उनका स्ट्रेस लेवल का इवैल्यूएशन करवाया जाए, उनकी मेंटल कंडीशन, उनकी साइकेट्रिक असेसमेंट करवाई जाए। मैंने हमारे यहाँ एक एसआरपी ग्रुप महाराष्ट्र में है जिसको हम स्टेट रिजर्व पुलिस बोलते हैं जी। उसमें एक ग्रुप में असेसमेंट करवाई तो ऑलमोस्ट 15% लोग ऐसे निकले जो किसी ना किसी तरह से मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज्यादा थे। वहां भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक कांस्टेबल ने अपने हवलदार को गोली मार दी थी, उसके बाद में ये टेस्ट करवाया गया। तो ऐसे लोगों को हथियारी ड्यूटी, जिसको आर्म ड्यूटी बोलते हैं, वो नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो असेसमेंट आमतौर पर होता नहीं है। और जो मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही, ये सारे फैक्टर्स तो देखिए पूरी फोर्स के ऊपर लागू है कि हमारे काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं, जब चाहिए तब छुट्टी नहीं मिलती, फैमिली लाइफ होती नहीं है, ट्रांसफर्स होती रहती हैं फ्रीक्वेंटली, तो लोग फैमिली एक जगह रख देते हैं, खुद दूसरी जगह ड्यूटी करते हैं। ये सारे फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आजकल सीनियर ऑफिसर्स में और जूनियर्स में कनेक्ट कम हो गया है। बिल्कुल पीके जैन सर, यानी कि आप भी ये मानते हो और आपका एक्सपीरियंस ये बताता है कि कैसे जो फोर्सेस हैं उसमें स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा, और ये भी सवाल है कि क्या अब इस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ध्वज आर्या का रुख करते हैं हमारे संवाददाता का, जो जयपुर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है, उनके साथ कुछ यात्री भी मौजूद है। ध्वज, ये वही जगह है जहां से जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन निकली थी और मुंबई पहुंचे, और इस बीच ये बड़ी वारदात सामने आ गई। अब इस खबर को सुनने के बाद वहां पर यात्री क्या बोल रहे हैं, बात करिए आप। देखिए, निश्चित तौर पर 24 बोगियों वाली जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे जब जयपुर से रवाना हुई, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके की जो है दुर्घटना हो जाएगी। और दुर्घटना हालांकि दुखद है, लेकिन क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, जांच का विषय है। लेकिन लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या कारण रहे होंगे इस तरीके से जो है 3 लोगों को मारा गया, एक अधिकारी को मारा गया, शूट आउट हुआ है जो सर ये मेंटल प्रेशर की वजह से हो सकता है, बाकी तो जांच के बाद पता चलेगा। किस तरीके का मेंटल प्रेशर, क्या लंबी ड्यूटी रहती है, अधिकारियों से संवाद नहीं होता है? लंबी ड्यूटी रहती है और अधिकारियों का प्रेशर भी होता है किसी काम को लेकर। तो बिल्कुल, ये जो जवान हैं आरपीएफ के जवान लंबी ड्यूटी देते हैं, और उसके साथ इनका ये कहना है कि लंबी उनसे ये बात करिए और पूछिए कि इस वारदात के बाद वो सोचते क्या है। गलत हुआ, उसके ऊपर जांच करनी चाहिए, भाई क्यों आए, किस वजह से, क्योंकि लंबा प्रेशर रहता है, इस वजह से क्या दुर्घटना हुई है। क्या सोचना है आपको इस घटना के बाद में, क्या सोचते हैं कि ट्रेन में जो यात्री जा रहे हैं आरपीएफ के जो जवान ने जो है शूट आउट हुआ है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? सर मेरी निगाह में तो ये गलत है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बिल्कुल जांच करे जाए। लेकिन 3 लोग जो हैं, 3 जो लोग हैं बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या सोचते हैं जो घटना हुई है? सर ये गलत हुआ सर, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ कारण होगा, ठीक है, जांच करेंगे आपके पास दोबारा। तो यात्री भी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं। देश भर में अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ का रुख करते हैं, प्रीति श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, वहां पर क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं इस घटना के सामने आने के बाद? रेल यात्री जाहिर है चिंतित होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूं और कुछ यात्री जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि जो घटना हुई है उसके बारे में उनका क्या कहना है। मैम, जिस तरीके से आज ट्रेन के अंदर जो गोलीकांड हुआ है, आरपीएफ के जवान ने मारा है, तो आपको क्या लगता है कि सुरक्षा को लेके परेशानी होती है, सुरक्षा को लेके परेशान रहती है कि सुरक्षा होनी चाहिए?
अच्छा, तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से उनका क्या कहना है। सर, जिस तरीके से आज घटना हुई है रेलवे के अंदर, उसको आप सुरक्षा को लेके आप लोगों को होता है कि सुरक्षा और ज़्यादा हो? मोदी सरकार में सारे दावे फेल हैं। सबसे अच्छी सरकार कांग्रेस सरकार है, उसको आनी चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे सुरक्षा? बिल्कुल, तो प्रीति, हम देख पा रहे हैं कि लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं और अपने अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आप देखिए एक बड़ी खबर आ रही है और उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी रुख करेंगे। चेतन को 3 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी एएसआई चेतन को पेश किया जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक अंधेरी कोर्ट में हाजिर करेंगे। मेल ट्रेन में फायरिंग केस का आरोपी है। यह आपको बता दें कि आरपीएफ का जवान चेतन, जो कि आरोपी, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त हिरासत में मौजूद है। और अब यह खबर सामने आ रही कि आरोपी चेतन, जिसने फायरिंग को अंजाम दिया, और इसी में टीकाराम की मौत होगी, कांस्टेबल की, और 3 और यात्रियों की मौत होगी। अब 3 बजे इससे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कांस्टेबल चेतन ने आखिर किया क्या है, यह आप जरा जान लीजिए। रेलवे का अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया, यह आपके लिए जानना जरूरी है। पहले एएसआई टीकाराम को टारगेट पर लेकर गोली चलाई गई, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट के। फायरिंग में 3 और यात्रियों को गोली लगी है। कुछ देर के लिए यात्रियों को गन पॉइंट पर भी रखा गया। आप ये देखिए, ये भी पता चल रहा है। इन सब के बीच दहिसर और मीरा रोड के बीच ट्रेन की चेन खींची है आरोपी ने। दहिसर के पास ट्रेन से उतरकर यह भागने की कोशिश करने लगा आरोपी चेतन, और भागने की कोशिश हालांकि नाकाम रही। आरपीएफ ने इसको पकड़ लिया और इसके बाद अब इससे लगातार पूछताछ का दौर जारी है। 3 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विवेक हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विवेक, वहां पर किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं मुंबई की इस पूरी वारदात को लेकर? देखिए, इस वक्त हम नागलोई रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ पैसेंजर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से मुंबई की घटना सामने आई है, ट्रेन के अंदर फायरिंग हुई है, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वर्क प्रेशर होता है या फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी तो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी है ही नहीं है हमारे यहाँ नागलोई में ही। कोई चेकिंग नहीं हो रही, अपने आप सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई वो नहीं है। सिक्योरिटी के लिए तो सबको चिंता बनी रहती है। हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे अपने स्थान तक। जब हमारे सुरक्षा गार्ड ही जो है हमारे साथ ऐसा करेंगे तो बाकी और क्या करेंगे? आप क्या कहते हैं इस घटना को लेकर? आप किस तरह से? भाई की बात पे सहमत हूँ। जब जिनको हमने रक्षक बना रखा है वही आपस में फायरिंग करें, वही 4 आदमियों की मौत के घाट उतार दिए उन लोगों ने, तो हम किस पे विश्वास करें? इसकी वजह क्या वर्क प्रेशर होता है या फिर मानसिक तनाव में रहते हैं? ये तो उनको पता होगा, क्यों वो घर से लड़के आया था या उन्होंने कोई नशा कर रखा होगा, ऐसा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, आजकल आधे से ज्यादा ना। ठीक है विवेक, मैं आता हूं। देखिए, यात्रियों के जहन में भी यही सवाल है कि आखिर वजह क्या रही होगी। फिलहाल शुरुआती जो तफ्तीश हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसमें तनाव एक वजह निकलकर सामने आती हुई दिखती है। डॉक्टर संदीप वोरा, मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ वैसे भी मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करके रखा जाता है और इसी पर गौर देने की जरूरत है। फिलहाल तो यही समझ में आता है, क्योंकि अधिकारियों और पुलिस वालों के बीच भी एक तरह का गैप होता हुआ नजर आ रहा है। संवेदनशीलता की भी कई मौकों पर कमी नजर आती है और उसका अंजाम इस तरह की वारदातों के रूप में सामने आ रहा है, जो कि बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल सही बोला समीर आपने, और ये जो पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए सारे के सारे कंट्रीब्यूटरी हैं इस तरह के इंसिडेंट को लेकर। और जो टू माय नॉलेज इससे पहले ये आपस में तो हुआ है, जिसको हम फ्रेट्रिसाइड कहते हैं, कि एक कांस्टेबल ने दूसरे कांस्टेबल ने अपने सुपीरियर को शूट कर दिया, बट सिविलियंस को इन्वॉल्व करने वाला टू माय नॉलेज ये पहला केस है। तो इसलिए ये दर्शा रहा है कि जब तक हम सीरियसली आर्म फोर्सेस के स्ट्रेस को, या जितने भी लोग हैं जिनके पास गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं जिसमें लोगों के पास आर्म्स हैं, चाहे वो कांस्टेबल्स हैं चाहे वो और सुरक्षा कर्मी हैं, हमारा ये इस वक्त दायित्व है गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, ये देखना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसमें सबके लिए, जैसे हम एनुअल बॉडी चेकअप कराते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, वैसे ही एनुअल इमोशनल वेलनेस चेकअप जरूरी है। और जिन लोगों के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है उनको आर्म्स, किसी तरह से भी आर्म्स नहीं उनके हाथ में होनी चाहिए, और साइमल्टेनियसली उनकी काउंसलिंग और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर घटना के बाद, हर वारदात के बाद संदीप वोरा जी कही जाती हैं, टीवी डिबेट्स की चर्चा का विषय बनती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं और फिर एक ऐसी वारदात हो जाती। एब्सोल्युटली, आपने कहा, यही तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि मैं खुद पिछले 20 साल में कितनी बारी टीवी चैनल्स पर आया हूं
और मैंने खुद जाके आर्म फोर्सेस के डिफरेंट वर्टिकल्स में ये सब स्क्रीनिंग करी है, मैंने वो किया है, मैंने सजेशन दिए हैं, मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया इंडियन पुलिस जर्नल के अंदर, इसमें बताया है कि ये जो पॉइंट्स हैं इन सब पे बहुत जरूरी है एक्ट करना, नहीं तो हमारे ये इस तरह के इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। और आज ये जो दुर्भाग्यपूर्ण सर घटना हुई है, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण कि आखिर किस तरह से जो तनाव है उसका स्तर बढ़ चुका है। देखिए एक बार फिर से सर हमारे संवाददाता का रुख कर रहे हैं जो कि इस वक्त मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद है, और जैसा उन्होंने बताया कि अभी जो ये कोच है उस कोच को अब कार शेड की तरफ लेकर जाया गया है। हम रुख करेंगे अक्षय का, लेकिन इससे पहले समीर आपके पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, आप बताइए। बिल्कुल, और इस वारदात को लेकर जो अपडेट सामने आ रही हैं उसके बारे में लगातार टीवी9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है। ये देखिए, जयपुर एक्सप्रेस की एक बोगी में चलती ट्रेन में ये वारदात अंजाम दी गई है और चलती ट्रेन में हुई है मास फायरिंग। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो कांस्टेबल है जिसने अपनी लाइसेंसी गन से, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ये गोलियां दागी हैं और निशाने पर थे एएसआई, आरपीएफ के एएसआई टीकाराम, जिनकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी दुखद मौत हो गई है इस शूटआउट में और इन्हें निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई कांस्टेबल चेतन की तरफ से, जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। 2 घंटे से ज्यादा उससे पूछताछ हो चुकी है और पता यह भी चला है कि गुजरात से मुंबई उसका ट्रांसफर हुआ था। इसकी वजह से यह कांस्टेबल टेंशन में था, गुस्से में था। बोरीवली स्टेशन पर डेड बॉडीज देखी गई क्योंकि यहीं पर डेड बॉडीज को ट्रेन से नीचे उतारा गया, प्लेटफॉर्म पर रखा गया डेड बॉडीज को। और मुंबई सेंट्रल पर फिलहाल ये ट्रेन, ये जयपुर एक्सप्रेस अभी भी खड़ी हुई है। तफ्तीश का विषय है क्योंकि जाहिर है बोगी की पूरी फॉरेंसिक जांच होगी और उससे भी बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से सुबह तड़के भोर के वक्त यह शूटआउट ट्रेन में हुआ, उसने इस पूरी बोगी में सवार यात्रियों में दहशत पैदा कर दी और 3 बेकसूर यात्री जिनका कोई वास्ता नहीं था, इस झगड़े से उनकी जान चली गई है, उनकी दुखद मौत हो गई है। और यही इस वारदात में सबसे परेशान कर देने वाला पहलू है। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। रुपेश, कुछ और लोगों से बात हो पाई है क्या? क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? लोगों के मन में भी बहुत सारे आइडियाज होंगे जो उन्हें लगता होगा कि यह फौरन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, लोगों को अपनी सुरक्षा की ज़रूर चिंता है, लेकिन बिहार में भी अगर देखें तो बीएमपी में इस तरह की घटना हुई थी। कभी तनाव में जवान हैं और खुद को गोली मार लेते हैं, कभी अपने सहयोगियों को गोली मारते हैं, और आज जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ के जवानों ने आपस में गोलीबारी की। 3 यात्रियों की मौत हो गई है और एक आरपीएफ के जवान की भी मौत हो गई है। तो क्या चिंता होती है अपनी सुरक्षा को लेकर जब आप रेल में यात्रा करते हैं, ट्रेन में? रेल में यात्रा करने पे तो सर अपना भी सुरक्षा रहता है और कुछ आरपीएफ की भी सुरक्षा रहती है जो पैसेंजर को ध्यान दे सके। ये तो आरपीएफ, ये तो रेलवे पे ज़्यादा वो होता है कि रेलवे आरपीएफ पैसेंजर को ज़्यादा ध्यान दे। ये गोलीबारी से भड़काम भी बचता है और लोग परेशानी। बिल्कुल रुपेश, सुन पा रहे हो और अपनी अपनी चिंताएं हैं यात्रियों की इस पूरी घटना के बाद जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। प्रीति का रुख करते हैं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ है। प्रीति, क्या कुछ और यात्रियों से बात हो सकती है? उनसे आप जानने की कोशिश करिए, उनसे उनका रिएक्शन लीजिए इस घटना पर, वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन में है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आरपीएफ के ही जो कांस्टेबल हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हमने इनसे बात की तो इनका भी ये कहना था कि ये काफ़ी आहत है इस घटना से, क्योंकि मेंटली प्रेशर की जो बात है वो भी सामने आ रही थी। हालांकि और यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मुंबई में ट्रेन के अंदर गोलीकांड हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा को लेकर किस तरीके की सुरक्षा ट्रेनों में होनी चाहिए? आप सेटिस्फाइड हैं? देखो, ऐसा है कि हर बॉगी में एक कांस्टेबल को रखना चाहिए। जैसे ऐसे ही कुछ हो रहा है तो सबको सेफ्टी चाहिए, ठीक। तो गांव भी जाने के लिए, ट्रेन में जर्नी करने के लिए डर लगता है, तो हम लोग तो थोड़ी सी इतना तो नहीं जाएंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे, डर तो लगेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, तो ये चिंता साफ तौर पर नजर आ रही है। लोगों का लगातार रिएक्शन यात्रियों का हम ले रहे हैं। पीके जैन सर, क्योंकि आपने महाराष्ट्र पुलिस में
ठीक है, पीके जैन सर आपके पास हम आएंगे, उनसे संपर्क कट गया। लेकिन संदीप वोरा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की जो घटना है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना, क्या वाकई में अब जरूरत इस बात की है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो उनके वर्क प्लेस में किस तरह से स्ट्रेस लेवल को नीचे किया जाए, इसको कम किया जाए, इस पर अब सीरियसली सोचना होगा? 100% सीरियसली सोचना होगा। जैसे मैंने बोला, मेरा अपना आर्टिकल है इंडियन पुलिस जर्नल के अंदर, जो हमने स्क्रीनिंग की थी उसको हमने पब्लिश किया है 2017 में। हमारा रिक्वेस्ट रहेगा सारी अथॉरिटीज के साथ कि इस चीज को लाइटली ना लिया जाए और हर तरह से, जैसे एनुअल चेकअप होता है, स्क्रीनिंग के अलावा काउंसलिंग सर्विसेज जिसमें साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरवेंशन एंड साइकेट्रिक सर्विसेज जिसमें साइकेट्रिस्ट के साथ अगर जरूरत हो तो मेडिसिन की इंटरवेंशन, ये सब होनी चाहिए। बट एक चीज हमें समझना है, कल्चर के अंदर जैसे आर्म फोर्सेज है या यहाँ पर, इस चीज को, किसी को अगर प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की तो उसको बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। इस स्टिग्मा को भी हटाना होगा। मान लीजिए किसी कांस्टेबल को दिक्कत है तो वो हेजिटेट करेगा किसी भी तरीके से साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करने में, या वो अपने एचआर के पास नहीं जाएगा, अपने सुपीरियर के पास ये नहीं जाएगा कहने के लिए कि मेरी नींद खराब है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो उस चीज को देखते हुए आज की डेट में डिजिटल तरीके से हम एनोनिमिटी रख सकते हैं, हम सर्विसेज डिजिटली पूरी आर्म फोर्सेज में दे सकते हैं, जिसमें जो बिल्कुल सही बात आपने कही डॉक्टर संदीप वोरा। मेंटल हेल्थ को लेकर समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत भी है और मेंटल हेल्थ को तवज्जो देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जहां पर वर्क प्रेशर काफी ज्यादा होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और बहुत सारे नए आइडियाज भी इस बातचीत के जरिए निकलकर सामने आए। सबसे बड़ा सवाल यही कि मास फायरिंग के पीछे मानसिक तनाव एक बड़ी वजह नजर आ रहा है। इसे कैसे कम किया जाए, इसकी कोशिशें कैसे जल्द से जल्द शुरू की जाएं।